इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जिसे इंसानों ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक पूरा शहर जो आज एक भूत बंगला बन चुका है, जहां आज भी हवा में एक अनजाना खतरा तैर रहा है। यह जगह है चेरनोबिल। आपने सोचा होगा कि 38 साल बाद उस भयानक न्यूक्लियर हादसे का असर अब कम हो गया होगा। वहां के जानवर अब ठीक हो रहे होंगे, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही होगी। और आप बिल्कुल सही हैं। वहां हिरण, भेड़िए और दूसरे कई जानवरों के शरीर से रेडिएशन का लेवल हर साल कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब के बीच एक जानवर ऐसा भी है जो साइंस के हर नियम को तोड़ रहा है। एक जानवर जिसके शरीर में आज 38 साल बाद भी उतना ही जहर, उतना ही रेडिएशन है जितना हादसे के अगले दिन था। जैसे उसके लिए वक्त आगे बढ़ा ही ना हो। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी पहेली जिसे वाइल्ड बोर पैराडॉक्स का नाम दिया गया है। आखिर इन जंगली सुअरों में ऐसा क्या खास है? क्यों कुदरत का नियम इन पर लागू नहीं हो रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जानवर एक चलता फिरता टाइम बम है? आज हम उस अनोखी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं जिसका जवाब हाल ही में सामने आया है। और सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1986। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 फट जाता है। इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना। भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ, खासकर सेसियम 137, हवा में फैल जाता है। 3,50,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। पूरा इलाका, जिसे एक्सक्लूजन जोन कहते हैं, इंसानों के लिए बंद कर दिया जाता है। साइंटिस्ट्स जानते थे कि सीशियम 137 की हाफ लाइफ, यानी उसका असर आधा होने का समय, लगभग 30 साल है। इसका मतलब साफ था, 30 साल बाद जमीन, पौधे और जानवरों में इसका लेवल कम से कम 50% तक गिर जाना चाहिए। और हुआ भी वैसा ही। वहां के हिरण, लोमड़ी और बाकी जानवरों पर जब टेस्ट किए गए तो उनमें रेडिएशन का लेवल साल दर साल कम होता दिखा। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत खुद अपने घाव भर रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक साइंटिस्ट ने जंगली सुअरों की जांच नहीं की। जैसे ही उनके सैंपल टेस्ट किए गए, सबके सब हैरान रह गए। उनके शरीर में रेडिएशन का लेवल गिरा ही नहीं था, बल्कि वह आज भी इतना ज्यादा था कि उनका मांस खाना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। 38 साल बीत गए, लेकिन उनके लिए जैसे कल ही हादसा हुआ हो। यह एक ऐसी अनोखी पहेली थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि शायद सुअरों की चर्बी में रेडिएशन ज्यादा टिकता है, लेकिन रिसर्च ने इस बात को गलत साबित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इन सुअरों ने फिजिक्स के नियम ही तोड़ दिए हों। इसी को नाम मिला द वाइल्ड बोर पैराडॉक्स। यह रहस्य सालों तक एक रहस्य ही बना रहा। फिर आया साल 2023। साइंटिस्ट्स की एक टीम ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, और जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पता चला कि इन सुअरों को खतरनाक बनाने के पीछे सिर्फ चेरनोबिल हादसा नहीं था। असली गुनहगार कोई और भी था, जो सालों से अंधेरे में छिपा हुआ था। रिसर्च से पता चला कि इन सुअरों के शरीर में सिर्फ सेजियम 137 नहीं, बल्कि एक और आइसोटोप सेजियम 135 भी मौजूद था। यह आइसोटोप चेरनोबिल से नहीं, बल्कि 1960s में हुए न्यूक्लियर बम टेस्ट से हवा में फैला था। सीसियम 135 की हाफ लाइफ हजारों साल लंबी होती है, और इसे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इन सुअरों के शरीर में दोनों तरह का जहर जमा हो रहा था, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर यह दोनों आइसोटोप सुअरों के शरीर में ही क्यों जमा हो रहे थे, बाकी जानवरों में क्यों नहीं? इसका जवाब मिला उनके खाने की आदत में। जंगली सुअरों का पसंदीदा भोजन है डियर ट्रफल्स। यह एक तरह का मशरूम होता है जो जमीन के 8 से 16 इंच नीचे उगता है। रेडिएशन जमीन में बहुत धीरे धीरे, साल में बस 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से नीचे जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चेरनोबिल से निकला रेडिएशन अब जाकर 38 साल बाद उस गहराई तक पहुंच रहा है जहां यह ट्रफल्स उगते हैं। तो हो यह रहा है कि यह ट्रफल्स अब चेरनोबिल का जहर सोख रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर टेस्ट्स वाला पुराना जहर उनमें पहले से ही मौजूद था। और सुअर बड़े चाव से इस डबल जहरीले खाने को खा रहे हैं, जिसके कारण उनके शरीर में रेडिएशन का लेवल कभी कम ही नहीं हो पा रहा। आप फिल्मों में देखते होंगे कि रेडिएशन से अजीब, गरीब, डरावने जीव पैदा हो जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि चेरनोबिल में भी ऐसे ही म्यूटेंट्स या राक्षस रहते होंगे। इस बात में थोड़ी सच्चाई है, लेकिन पूरी नहीं। रेडिएशन के कारण
वहां के जानवरों में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज यानी शारीरिक डिफॉर्मिटीज, ट्यूमर्स और कमजोरी आई। उनकी उम्र भी कम हो गई, लेकिन वह इतने नहीं बदले कि फिल्मों की तरह कोई मॉन्स्टर बन जाएं। रेडिएशन एक बड़े जानवर को म्यूटेंट बनाने से पहले ही मार देगा, इसलिए वहां कोई 3 आंखों वाला हिरण या 8 पैरों वाला भेड़िया नहीं है। यहां कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। इस पूरी तबाही का एक अनोखा साइड इफेक्ट भी हुआ। जब इंसान उस इलाके को छोड़कर चले गए तो कुदरत ने उस जगह को अपनी गोद में ले लिया। इंसानी दखलंदाजी के बिना वहां जानवरों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्सक्लूजन जोन में आज हिरण की संख्या 10 साल में 10 गुना बढ़ गई है। वहां भेड़ियों की संख्या बाकी इलाकों से 7 गुना ज्यादा है। वह जगह जो इंसानों के लिए नर्क है, वह आज भालू, लोमड़ी, पक्षियों और कई दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग बन चुकी है, क्योंकि वहां उनका सबसे बड़ा दुश्मन यानी इंसान नहीं है। लेकिन इन सब में जंगली सुअर सबसे आगे कैसे निकल गए? इसके पीछे है उनकी जिंदा रहने की अद्भुत क्षमता। जंगली सुअर कुदरत के सबसे सक्सेसफुल सर्वाइवर्स में से एक हैं। वह कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी मौसम में रह सकते हैं और बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं। एक मादा सुअर साल में 2 बार बच्चे पैदा कर सकती है और हर बार 7 से 8 बच्चे। यह बच्चे सिर्फ 6 महीने में खुद बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि एक हिरण साल में सिर्फ 1 या 2 बच्चे देता है। इसलिए भले ही रेडिएशन ने कई सुअरों को मारा, लेकिन उनकी तेजी से बढ़ती आबादी ने उनकी प्रजाति को न सिर्फ बचाया बल्कि वहां का राजा बना दिया। चेरनोबिल की यह कहानी हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। हम अक्सर सोचते हैं कि विकास के लिए जंगल काटना या नदियों का रुख मोड़ना जरूरी है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कुदरत हमसे ज्यादा ताकतवर है। हमने देखा है कि कैसे इंसानी गतिविधियां बंद होते ही हमारे शहरों के पास भी वन्यजीव लौटने लगते हैं। नदियां खुद ब खुद साफ होने लगती हैं। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम कुदरत को थोड़ी सी जगह दे दें, उसे थोड़ा सा वक्त दे दें, तो वह अपने बड़े से बड़े घाव खुद भर सकती है। एक तबाह हुई जमीन को भी एक हरा भरा जन्नत बना सकती है। यह कहानी सिर्फ चेरनोबिल की नहीं है, यह इंसान और कुदरत के बीच के रिश्ते का एक आईना है। हमने अपनी ताकत के घमंड में एक जगह को तबाह कर दिया, यह सोचकर कि अब यहां कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हम गलत थे। जिस रेडिएशन को हम मौत का दूसरा नाम मानते हैं, वही रेडिएशन आज वहां के जानवरों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है, जो उन्हें इंसानों से दूर रखता है। जंगली सुअर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो उस जहर को पीकर भी जी रहे हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहे हैं। यह कुदरत का तरीका है, हमें यह याद दिलाने का कि हम इस धरती के मालिक नहीं, सिर्फ एक हिस्सेदार हैं। दोस्तों, चेरनोबिल की कहानी एक तबाही की भी है और एक उम्मीद की भी। यह हमें याद दिलाती है कि इंसानी गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाती है कि जिंदगी हर हाल में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपने इस अनोखी कहानी से कुछ नया जाना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।